विजयनगर साम्राज्य में एक दिन राजा कृष्णदेव राय को एक अजीब संदेश मिला। संदेश पर लिखा था, जिस प्रश्न का उत्तर मिलेगा वही व्यक्ति राज्य के लिए सबसे बड़ा संकट बनेगा। संदेश पर न कोई नाम था, न मुहर। राजा की उलझन। राजा ने सभा बुलाई। सभी विद्वान, मंत्री और सेनापति इकट्ठा हुए। राजा ने पूछा, क्या कोई इस रहस्य को समझ सकता है? हर कोई चुप रहा, सिवाय एक व्यक्ति के, तेनालीराम। लेकिन इस बार भी वह कुछ नहीं बोला। नया पात्र मौनदत्त। उसी दिन दरबार में एक साधु आया। नाम था मौनदत्त। उसने कहा, मैं उस प्रश्न को जानता हूं जिसका उत्तर राज्य को हिला देगा। राजा ने उत्सुकता से पूछा, तो उत्तर क्या है? साधु मुस्कराया, उत्तर देने से पहले मुझे 3 रातें चाहिए। तेनालीराम ने पहली बार उस साधु को ध्यान से देखा। उसकी छाया दीवार पर दिखाई नहीं दे रही थी। पहली रात प्रश्न। पहली रात मौनदत्त ने पूछा, यदि सत्य और राज्य में से एक को चुनना हो तो राजा क्या चुने? कोई उत्तर नहीं। दूसरी रात उसने पूछा, यदि बुद्धि से बड़ा मौन हो जाए तो निर्णय कौन लेगा? फिर भी कोई उत्तर नहीं। तेनालीराम सब सुनता रहा, लेकिन अब भी चुप। तीसरी रात फंदा। तीसरी रात मौनदत्त बोला, अंतिम प्रश्न यही है, राज्य को सबसे अधिक कौन बचाता है? सच बोलने वाला या समय पर चुप रहने वाला? सभा में सन्नाटा छा गया। राजा ने तेनालीराम की ओर देखा। सबको लगा, अब तेनाली बोलेगा। तेनालीराम का उत्तर जो उत्तर नहीं था। तेनालीराम आगे बढ़ा। उसने कुछ नहीं कहा। उसने बस राजा की मुहर उठाई और उसे जमीन पर रख दिया। फिर मौनदत्त की ओर देखकर बोला, जो उत्तर मांगता है वह सत्ता चाहता है, और जो सत्ता चाहता है वह साधु नहीं हो सकता। मौनदत्त का चेहरा सफेद पड़ गया। सत्य का पर्दाफाश। तेनालीराम ने बताया, मौनदत्त दरअसल पड़ोसी राज्य का जासूस था। उसका मकसद था राजा से ऐसा उत्तर कहलवाना जिसे जनता के सामने तोड़ा मरोड़ा जा सके। तेनालीराम ने आगे कहा, कुछ प्रश्नों का उत्तर देना ही हार है। अंत या सीख? राजा ने पूछा, तो सही उत्तर क्या था? तेनालीराम मुस्कराया, महाराज, सही उत्तर वही होता है जो समय पर न दिया जाए। सभा समझ गई। बुद्धिमानी हमेशा बोलने में नहीं, कभी कभी चुप रहने में होती है। कहानी की सीख। जो व्यक्ति आपको बोलने के लिए उकसाता है वह अक्सर आपकी चुप्पी से डरता है। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल।